हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर फैसल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेयर ट्रीटमेंट बाय कपिंग हिजामा इन दिल्ली। लॉकडाउन इस टाइम में चल रहा है दिल्ली में। घर पे रहते हुए जो केयर आप कर सकते हैं वो कर लीजिए अपनी तरफ से। जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीट हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही क्लिनिक हम ओपन करेंगे अपनी। बहुत सारे फ़ोन इस बीच में आ रहे हैं हमारे पास, सर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हेयर लॉस बढ़ता जा रहा है, क्या करें कैसे करें। देखिए, सबसे पहले एक होता है ट्रीटमेंट और एक होता है प्रिकॉशंस। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या उसके असबाब हैं, कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनकी वजह से ये हेयर फॉल या हेयर लॉस हो रहा है। सबसे पहले उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे ताकि जो भी हम ट्रीटमेंट करें उसमें हमें बेनिफिट मिल सके। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें अलग अलग रीजंस हैं, उसमें से कुछ रिलेटेड है हमारे हेड के, यानी जो हम डायरेक्ट अपने हेयर पे यूज़ करते हैं, अपने स्कैल्प पे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें। ये हो गया वन पार्ट। सेकंड पार्ट हो गया हमारा माइंड, हमारा ब्रेन। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कॉजेज, जो कॉजेज हैं हमारे हेयर फॉल या हेयर लॉस का। थर्ड है हमारी टंग, जिसकी वजह से हमें हमारी परेशानियां खुद ही बनती जा रही हैं वो, इसलिए हमें ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी होंगी। फोर्थ है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन्स को जो चीज़ें वीक कर रही हैं हमें वो चीज़ें नहीं लेनी है। फिफ्थ है हमारे लिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कि किन बातों का ध्यान रखना है आपको, क्या कॉजेज हैं जिससे आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और आपको उनसे बचना है। पहला है सर से रिलेटेड, यानी आपके हेयर और आपके स्कैल्प पे टच होने वाली चीज़ें या उस पर यूज़ होने वाली चीज़ें। बहुत सारे लोग वैक्स यूज़ करते हैं सर पर, अपने हेयर पर, कंडीशनर यूज़ करते हैं, जेल यूज़ करते हैं, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो केमिकल बेस्ड हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर किसी को वो चीज़ नुकसान पहुंचा रही है तो आपको उससे बचना बहुत ज़रूरी है। नहीं भी पहुंचा रही हैं तो कम से कम उसको यूज़ करिए। सेकंड नंबर पर जो हम सैलून में बैठकर रिबाउंडिंग कराते हैं स्ट्रेटनिंग कराते हैं, कर्लिंग कराते हैं, या फिर हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे हेयर को ख़राब करने वाली हैं, डैमेज करने वाली हैं। अब नहीं करेंगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे हेयर पे नज़र आएगा। अगर ऐसा कुछ आप करवा रहे हैं तो उसको कम करिए या बंद करिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डेली या ऑल्टरनेट हम हेड वॉश करते हैं। हेड वॉश करने के लिए पानी का यूज़ करा जाता है। पानी या तो एमसीटी वाटर यानी गवर्नमेंट सप्लाई का होता है, या होता है बोरिंग वाटर, यानी बोर करके ज़मीन के नीचे से जो निकाला हुआ वाटर होता है, जिसको हम ट्यूबवेल कहते हैं या समरसिबल कहते हैं। उस तरह का जो वाटर होता है, वो वाटर उसमें उसका टीडीएस काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे हमें बचना चाहिए अगर हमें हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है ऑलरेडी। ठीक है, या तो आप आरओ वाटर यूज़ कर लीजिए, फिल्टर वाटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, या जो 20 लीटर की बोतल आती है, 20 लीटर की बोतल ला के रख लीजिए फिल्टर वाटर की। 1 लीटर जब भी आपको हेड वॉश करना हो, 1 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा हेड वॉश करने में, उस तरह यूज़ कर लीजिए। घर में फिल्टर लगा हुआ है तो वो यूज़ कर लीजिए। गवर्नमेंट सप्लाई से वाटर आता है तो वो भी हमारे हेयर के लिए बहुत हद तक सेफ है, वो यूज़ कर लीजिए। लेकिन बोरिंग वाटर, ट्यूबवेल का जो पानी होता है, समरसिबल का जो पानी होता है, वो यूज़ ना करें, उसके लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। सर धोने के लिए दूसरी चीज़ यूज़ होती है शैम्पू। शैम्पू बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे हैं, जिसको अगर कोई शैम्पू सूट नहीं कर रहा है तो वो शैम्पू यूज़ करना बंद कर दें।
कैसे पता चलेगा कि सूट नहीं कर रहा है? आप ये देखिए कि अगर उससे मेरा हेयर फॉल बंद नहीं हो रहा, मेरी थिकनिंग इंप्रूव नहीं हो रही है, हेयर थिन होते जा रहे हैं, तो आप फिर वो आपको सूट नहीं कर रहा, फिर वो आप उसको अगर 2-4 बार 5 बार जितनी बार भी आपने यूज करा आपको बेनिफिट नहीं मिला, तो आप उसको हटा दीजिए। ठीक है। हाँ, मेरी अगर रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं तो ये कहूंगा कि आप बजाय इसके कोई नीम के पानी से या तो हेड वॉश कर लीजिए, या बहुत सारे लोग पुराने ज़माने में मुल्तानी यूज़ किया करते थे, वो मुल्तानी से हेड वॉश कर लीजिए, या इस तरह की कोई भी हर्बल पाउडर बनाकर वो यूज़ कर लीजिए जिससे आप हेड वॉश कर सकें। उसके लिए हमारे यहाँ भी कुछ दिया जाता है, हेड वॉश करने के लिए पाउडर बना के हम देते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है माइंड से रिलेटेड, ये तो था स्कैल्प और हेयर से रिलेटेड। फिर आ जाता है माइंड से रिलेटेड, यानी आपके दिमाग से मुताल्लिक। उसमें सबसे पहली बात जो है वो ये कि आप रात को जागने से परहेज करें। कोशिश करें 12 बजे से 4 बजे की नींद आपकी पूरी हो जाए, या 12 बजे से 3 बजे तक की नींद आपकी पूरी हो जाए। ये अगर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे आप दिमाग की बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। रात को जागकर खासतौर से मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, अगर वो अननेसेसरी है तो उसको अवॉइड करिए, वो भी हमारे मेंटल स्ट्रेस का जरिया बनता है। डे टाइम में मेंटल स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हैं। जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर स्ट्रेस लेकर आप टेंशन लेकर बहुत ज़्यादा अपने सर पे उस स्टडी को हावी करके आप कर रहे हैं तो उस चीज़ को अवॉइड करिए, आप उसको एंजॉय करते हुए पढ़िए। जो भी आप स्टडी कर रहे हैं आप उसको एंजॉय करते हुए स्टडी करिए, न कि टेंशन लेकर। इसकी वजह से भी हेयर फॉल और हेयर लॉस बढ़ जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आए हैं जो यूपीएससी की और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनके कभी हेयर फॉल नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी उसके फौरन बाद से हेयर फॉल या हेयर लॉस स्टार्ट हो गया। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उनका, पहले कहीं और रहते थे किसी और शहर में, अब कहीं किसी और दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो ये भी उसका रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। उसके अलावा अगर आप ओवरलोडिंग ले रहे हैं अपने ऑफिस से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा लोडिंग कर ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल या हेयर लॉस हो सकता है। इसलिए माइंड से रिलेटेड आपने अपने इन सारी बातों का ध्यान रखिए। अब आ जाता है जो मैंने बात करी थी टंग की, कि टंग से रिलेटेड, हमारी जबान से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कॉज बन सकती है हमारे हेयर लॉस या हेयर फॉल का। देखिए, मैदे से बनी हुई जितनी चीजें हैं, मैदा समझते हैं ना, आटे को बहुत ज्यादा रिफाइंड करा जाए, यानी गेहूं को रिफाइंड करके मैदा बनता है। मैदे से बनी हुई जितनी चीजें हैं उन सबको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि वो हमारे इंटेस्टाइन्स को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, और ऑब्वियसली हमारे हेयर लॉस या हेयर फॉल का भी जरिया बन सकती हैं। इसलिए इनको अवॉइड करना बेहतर है। इस तरह बेसन से बनी हुई जितनी चीजें हैं उनसे बचना जरूरी है। मैदे से बनी हुई क्या चीजें हैं अगर किसी को नहीं पता, तो जितने बेकरी फूड हैं उनमें से कुछ बेकरी फूड जो है वो सब मैदे से बनते हैं। उसके अलावा पिज्ज़ा, बर्गर और नूडल्स, चाउमीन, पास्ता, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैदे से बनती हैं। अब तो लोग पराठे भी जो है मैदे के बनाने लगे हैं, इसलिए अगर कहीं से आप ये यूज़ करें तो कहकर पूछकर यूज़ करिए कि भाई ये मैदे के तो नहीं बने हुए। सेकंड है बेसन आप सभी लोग जानते हैं, पीले रंग का होता है, चने को बारीक पीस के जो बनाया जाता है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में आने के बाद वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को वो नुकसान पहुंचा रहा है। अगर उससे आपको किस तरह की हानि नहीं पहुंच रही, किस तरह का नुकसान नहीं पहुंच रहा, उससे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही, तो उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इससे कुछ नुकसान पहुंच रहा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तीसरी चीज है तली हुई चीजें, डीप फ्राइड, खासतौर से पकौड़े और चिकन फ्राई जो फ्राई फॉर्म में है, डीप फ्राई है, उनको अवॉइड करिए। अगर उसको यूज कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट उसका जो ऑयल है वो आप टिश्यू पेपर में सोख लीजिए, ठीक है, उसमें एब्जॉर्ब कर लीजिए टिश्यू पेपर में, ताकि उसका जो ऑयल है वो आपके आपके इंटरनली आपको नुकसान ना पहुंचाए। चौथी चीज है बहुत ज्यादा तेज मिर्च मसाले। मिर्च मसाले सबके घर में डलते हैं, मैं मिर्च मसालों को मना नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा तेज मिर्च मसाले वो जाहिर बात है हमारी इंटेस्टाइन्स को और हमारे स्टमक को वीक करने वाली चीजें है, इसलिए जितना कम यूज करेंगे तेज मिर्च मसालों का उतना अच्छी बात है। इन्हीं परहेज को हमें बाकी रखना है। एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि बलगम बनाने वाली चीजें, कफ, जिन चीजों से कफ बनता है, अगर ऐसी कोई चीज यूज करेंगे तो उससे भी हमारा हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है। बहुत सारे लोग राइस यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभी किसी को हो सकता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। इस तरह लेमन बहुत सारे लोग यूज करते हैं, आंवला, गूसबेरी यूज करते हैं, आंवला यूज करते हैं, वो भी हो सकता है। और जो ये इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीज है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिन लोगों को हेयर की प्रॉब्लम है तो हो सकता है उनको ये सूट ना करे और उसकी वजह से उनका हेयर फॉल बढ़ता चला जाए। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो इन चीजों को अवॉइड करें, इसको अवॉइड करके चेक करें कि भाई मेरा इस वजह से तो नहीं बढ़ रहा। जब आप उस चीज को छोड़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि उसमें इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो लोग रेगुलर राइस यूज करते हैं तो राइस में और दूसरा मटेरियल इस तरह का डाल लेते हैं, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वरना ये काफी लंबी हो जाएगी, जिस तरह से आप उसको राइस को यूज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स का कहना ये है कि सर मास्टरबेशन जब से करना स्टार्ट करा है उसके बाद से हमारा हेयर लॉस बढ़ गया है। तो भाई मैं उस चीज को बिल्कुल कहूंगा कि हाँ उसकी वजह से भी हो सकता है और उस चीज को अवॉइड करना चाहिए, उस चीज को छोड़ना चाहिए, ठीक है। और कोई बात अगर आपके माइंड में हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप YouTube पर हमारे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9212636322, ठीक है। आने के लिए अपॉइंटमेंट लेना हो आपको तो आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी व्हाट्सएप करके डिस्कस कर सकते हैं। कॉल उठाना मुश्किल होता है, कभी उठा पाता हूँ, कभी नहीं उठा पाता, लेकिन यह व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों तक आप ये बात पहुंचाना चाहते हैं अपनी, और किसी को आप इससे बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नई नॉलेज के साथ में या नए रिजल्ट के साथ में। जैसे ही क्लिनिक ओपन होगी मैं आपको व्हाट्सएप के स्टेटस पे बता दूंगा।